आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपको 9 दिवसीय नवरात्रि पूजन की संपूर्ण पूजा सामग्री के बारे में बताऊंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है ताकि माता रानी हम सब पर प्रसन्न होकर हम पर और हमारे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा को सफल बनाने के लिए ये अति आवश्यक होता है कि हम पूजा शुरू होने से पहले पूजा सामग्रियों को जानकर समझकर पूजा से पहले एकत्र करके रख लें ताकि पूजा में कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम जान लेते हैं 9 दिवसीय नवरात्रि पूजन की समस्त पूजा सामग्री के बारे में। तो सबसे पहले हमें नवरात्रि की पूजा के लिए एक पूजा चौकी चाहिए। पूजा की चौकी थोड़ी बड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि माता रानी की पूजा में कलश स्थापना, ज्वारे बोना, अखंड ज्योत रखना, नवग्रह की स्थापना आदि की जाती है। तो इन सब के लिए ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है। तो आप चौकी बड़ी रखें या फिर एक से ज़्यादा चौकी लगा कर रखें और चौकी लगाने के बाद माता रानी का भव्य पंडाल जैसा सजा लें। इसके बाद चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र लेना है। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, तो यहाँ पर मैंने चौकी और लाल रंग का वस्त्र ले लिया है। इसके बाद हमें भगवान गणेश जी की प्रतिमा चाहिए या फिर आप सुपारी में मौली लपेटकर भगवान गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। साथ में माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति चाहिए। यहाँ पर मैंने जो माता रानी की फ़ोटो लिया है, यहाँ पर 9 देवियों का स्वरूप एक साथ है। इसके साथ ही हमें लेना है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, दुर्गा चालीसा की पुस्तक और आरती की पुस्तक। इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए लकड़ी का एक स्टैंड भी रख लें। इन दिनों बहुत से लोग रामायण का भी पाठ करते हैं। यदि आप रामायण का पाठ करते हैं तो रामायण की पुस्तक भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है कलश स्थापना के लिए कलश। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर पीतल या तांबे का भी कलश ले सकते हैं। इन तीनों में से आपके पास जो भी कलश हो, आप उस कलश से कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश के साथ हमें इसका ढक्कन भी लेना चाहिए। चाहे आप मिट्टी का कलश का प्रयोग कर रहे हो तो मिट्टी का ढक्कन लें, यदि आप धातु के कलश का प्रयोग कर रहे हैं तो धातु का ढक्कन लें। मिट्टी के कलश को प्रयोग करने से पहले 1 से 2 दिन इसे पानी में डुबा कर रखें। इसके बाद आप पूजा में कलश की स्थापना के लिए प्रयोग करें। इससे कलश में ज़्यादा पानी नहीं सोखेगा और 9 दिनों तक जल भरा रहेगा, सूखेगा नहीं। आरती धूप दीपक के लिए भी छोटा दिया ले लें, गोल तथा लंबी बातियां भी ले लें। इसके बाद हमें कलश स्थापना के लिए एक जटा वाला नारियल, जिसे हम पानी वाला नारियल भी कहते हैं, उसको लेना है और आम के पत्ते चाहिए। आम के पत्ते थोड़े पुराने हो उनका प्रयोग करें क्योंकि बहुत ही नए पत्ते और बहुत ही पुराने पत्ते का प्रयोग ना करें, वरना पत्ते जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके बाद कलश के अंदर डालने के लिए गंगा जल ले लेना है। इसके अलावा हल्दी की एक गांठ, एक सिक्का, एक सुपारी, एक लौंग, इलायची। यदि आप नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो 9 की संख्या में सुपारी ले लेना है। इसके बाद हमें एक लंबी चुनरी लेना है। इस चुनरी को हमें नारियल पर लपेटना है। नवरात्रि के दिनों में ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। यदि ना मिले तो आप इस तरह की चुनरी लपेट सकते हैं। साथ में कलावा भी रखें चुनरी को नारियल पर लपेटने के लिए। नवरात्रि पूजा में माता रानी के अखंड दीपक की स्थापना की जाती है। इसके लिए आप धातु का बना बड़ा अखंड ज्योति भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का बड़ा दिया ले लें। अखंड ज्योति में 1.25 हाथ की बाती का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने 1.25 हाथ की बाती भी ले लिया है। अखंड दीपक में डालने के लिए और हवन करने के लिए हमें देसी घी लेना है। घी के अलावा आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अखंड दीपक में आप तिल का तेल डालकर भी प्रज्वलित कर सकते हैं और साथ में हमें माचिस भी ले लेना है। इसके बाद हमें अपनी पूजा थाली में पीला सिंदूर लेना है। माता रानी और भगवान गणेश जी को समर्पित करने के लिए यहाँ पर मैंने पीला सिंदूर ले लिया है। इसी के साथ में रोली, लाल चंदन, अष्टगंध चंदन, इत्र, कलावा, भगवान गणेश जी को समर्पित करने के लिए एक जनेऊ, दान करने के लिए दक्षिणा और धूप बाती को अपनी पूजा थाली में रख लेना है। इसके बाद हमें लेना है लौंग तथा इलायची। लौंग इलायची आपको 9 दिन के हिसाब से लेना है और आरती करने के लिए कपूर लेना है। माता रानी को लौंग फूल वाले ही चढ़ाए जाते हैं, तो देखकर लौंग रख लें। इसके बाद हमें अक्षत ले लेना है। पूजा के लिए आप जो भी अक्षत का प्रयोग करें वह साबुत होने चाहिए। साथ में हम बतासा रख लेंगे।
माता रानी के भोग प्रसाद में बतासे का भोग बहुत अधिक महत्व होता है। साथ में पंचमेवा भी आप रख लें। इन सबको एक साथ मिलाकर रख लें जिससे आपको पूजा में आसानी रहे। इन सभी सामग्रियों के साथ मीठा, भोग प्रसाद तथा ऋतुफल भी ले लेना है। मीठा और ऋतुफल आपको प्रतिदिन माता जी को अर्पित करना है, तो आप ये रोज़ाना के हिसाब से रखें। यहाँ पर मैंने ऋतुफल के रूप में सेब और केला और साथ में खोए की बर्फ़ी का भोग प्रसाद लिया है, और इसी के साथ मैंने माता रानी को अर्पित करने के लिए फूल और माला भी ले लिया है। माता रानी को गुड़हल का फूल अति प्रिय है, तो मैंने यहाँ गुड़हल का फूल लिया है। गणेश जी को समर्पित करने के लिए दूर्वा भी ले लिया है। माता रानी को अर्पित करने के लिए एक लाल चुनरी और 16 सुहाग की सामग्री की डलिया भी ले लेना है। यदि आप पहले दिन से माता रानी को 16 सुहाग की सामग्री नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप अष्टमी नवमी के दिन इसे चढ़ा सकते हैं। इसके बाद ज्वारे की स्थापना के लिए मिट्टी का एक कुंडा चाहिए होगा। इस कुंडे में भरने के लिए पवित्र नदी की रेत और शुद्ध मिट्टी चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी ना मिले तो आप अपने घर के गमले की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में हमें ज्वारे बोने के लिए जौ चाहिए। अगर आपके यहाँ गेहूँ बोए जाते हैं तो आप गेहूँ भी ले सकते हैं। हवन करने के लिए हवन कुंड चाहिए। यदि आपके पास हवन कुंड किसी धातु का है तो उसे आप रख लें। यदि आपके पास किसी धातु का हवन कुंड नहीं है तो आप मिट्टी के बने हुए हवन कुंड में भी हवन कर सकते हैं। हवन करने के लिए गाय के गोबर की उपले लेना है। उपले ना मिले तो आप आम की लकड़ी भी ले सकते हैं। हवन करने के लिए हवन सामग्री चाहिए। शुद्ध और सुगंधित हवन सामग्री बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप वीडियो को एक बार जरूर देखें। हवन सामग्री भी हमें 9 दिन के हिसाब से लेना है। साथ में हमें 2 लोटा जल लेना है, एक कलश स्थापना के लिए और एक पूजन करने के लिए, और पान के कुछ पत्ते लेना है और रुद्राक्ष की माला लेना है। रुद्राक्ष की माला पर माता रानी के मंत्रों का जाप किया जाता है। तो ये सब नवरात्रि पूजन की समस्त पूजा सामग्री है। नवरात्रि पूजा के लिए हमें इतनी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।